हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आयुष्मान क्लासेस। तो हम लोग टीजीटी पीजीटी के लिए एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट किए हुए थे। ये उसका लेक्चर नंबर 8 है और अभी इसमें जो चैप्टर चल रहा है वो है बाइनॉमियल थ्योरम। इसके पहले हम लोगों ने इक्वेशंस एंड इनइक्वलिटीज कंप्लीट कर लिया, फिर एपी जीपी एचपी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया और अब बाइनॉमियल थ्योरम चल रहा है। बाइनॉमियल थ्योरम का भी ये लेक्चर नंबर 2 है, मतलब पार्ट 2 है ये। ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर को अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा। उसका प्लेलिस्ट मैंने अपने YouTube चैनल पे बना दिया है। तो आपको आयुष्मान क्लासेस YouTube चैनल पे जाना है, उसके प्लेलिस्ट में आपको एमसीक्यू सीरीज़ वाली प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। उसको ज़रूर देखिए क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि आपको मालूम है कि यूपी में टीजीटी पीजीटी का अप्रॉक्सीमेट एक डेट जो है इन्होंने बता दिया है कि लास्ट दिसंबर से जनवरी के सेकेंड वीक तक जो है ये एग्ज़ाम होने का चांस है। तो आपके पास समय बहुत कम है और अपनी तैयारी को आप मजबूती से जो स्टार्ट कर दीजिए। मतलब पर डे आप कम से कम 30 to 40 क्वेश्चंस को आप लगाइए। इसमें मैं आपकी मदद भी करता रहूँगा, मैं आपको यूट्यूब पे जो है वीडियोस भी प्रोवाइड करवाता रहूँगा और साथ ही साथ जो है एक बड़ा अनाउंसमेंट मैं जल्द ही करने वाला हूँ जिसमें आपको जो है क्या रणनीति हो, किस तरीके से जो है आप जो है तैयारी करें ताकि आपको एग्ज़ाम में सफलता मिल पाए। उसके लिए एक वीडियो में लेकर जल्द ही आने वाला हूँ। साथ ही साथ अगर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो उसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, वहाँ से आप जुड़ जाइए। और टीजीटी पीजीटी से संबंधित कोई भी इंक्वायरी के लिए ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8128618579। इस पर आप व्हाट्सएप करके किसी भी कोर्स से संबंधित जानकारी ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो पार्ट 1 में बाइनॉमियल थ्योरम के पार्ट 1 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से 15 तक कर चुके हैं। आज हम लोग 16 से स्टार्ट करेंगे। ये जो पहला क्वेश्चन मैंने लिया है ये यूपी पीजीटी 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन ये है कि द कोफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + 3x + 3x स्क्वायर प्लस होल प्लस एक्स क्यूब होल टू द पावर 8 इन पावर्स ऑफ x इज इक्वल टू वाट। मतलब इसके एक्सपेंशन में आपको जो है क्या करना, मध्य पद का गुणांक ज्ञात करना है। ठीक है, मिडिल टर्म आपको ज्ञात करना है। तो अगर आप जो ब्रैकेट के भीतर एक्सप्रेशन लिखा गया है उसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वह ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² है ना। मतलब ये किसका होल क्यूब है, ये x+1 का ये होल क्यूब है। ठीक है, इसका मतलब मेरा जो पूरा क्वेश्चन है वो ये है कि x+1 का होल क्यूब और उसके ऊपर भी कितनी पावर लगी है, उसके ऊपर भी कितनी पावर लगी, 8 पावर लगी है। मतलब अगर कुल बात करें हम लोग तो 1 + x होल टू द पावर 24। ठीक है, 1 + x होल टू द पावर 24। अब हमें 1 + x टू द पावर 24 के एक्सपेंशन में हमको क्या ज्ञात करना, मिडिल टर्म ज्ञात करना है, मध्य पद ज्ञात करना है, मध्य पद का गुणांक ज्ञात करना है। तो देखिए इसके लिए मैं फार्मूला आपको बता दूं कि अगर यहाँ पर देखिए पावर 24 लिखा है, इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, 25 होंगे। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, 25 होंगे। इसका मतलब 13वां जो पद होगा वो क्या होगा, मध्य पद होगा। ठीक है, क्योंकि अगर 13 नंबर के इधर कितना होगा, 12 पद होंगे, इधर कितना होगा, 12 पद होगा। तो 12 12 24 और ये 25वां पद, ये जो मिडिल वाला 13 टर्म वो हमारा क्या होगा, मध्य पद होगा। ठीक है, मतलब इसमें जो 13th टर्म होगा वो मिडिल टर्म होगा। तो मिडिल टर्म निकालने का जो फार्मूला हो जाएगा हमारे पास वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे जो 24 पावर है मतलब n/2 + 1th टर्म, n/2 + 1th टर्म हमारा क्या आएगा, मिडिल टर्म आएगा। तो चलिए हम लोग 13th टर्म निकाल लेते हैं। 13 टर्म को हम लोग लिखेंगे t12 + 1 और इसमें tr+1 मतलब जनरल जो पद होता है उसका हम लोग फार्मूला लगाएंगे। तो tr+1 का फार्मूला क्या हमारा, tr+1 का फार्मूला है NCR x की पावर n-r और y की पावर r। ये फार्मूला लगाएंगे हम लोग। तो n हमें 24 है तो 24c12 ये हो जाएगा। फिर x कितना यहाँ पे 1 है तो x की पावर n-r करेंगे, 1 की पावर कुछ भी करेंगे 1 ही आएगा, y की पावर r मतलब x की पावर 12 आ जाएगा। चूंकि हमें गुणांक पूछा है कि मध्य पद का गुणांक क्या होगा तो मध्य पद का गुणांक 24c12 हो जाएगा। इसका मतलब हमारा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। कहा जा रहा है नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस इज इक्वल टू व्हाट। तो प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने इसके लिए आपको एक फार्मूला बताया था। ये क्वेश्चन जो पूछा गया है यूपी पीजीटी 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो हमने ये बताया था आपको कि जैसे x + y + z मान ली इस तरीके कोई बात हो और टू द पावर n हो, ये भीतर जो ब्रैकेट में पदों की संख्या ज़्यादा भी हो सकती है ना, 3 टर्म है भी है, 4 टर्म भी हो सकते हैं, 5 टर्म भी हो सकते हैं। तो इसको हम लोग बोलेंगे, जो यहाँ पे जितने टर्म होंगे उसको हम लोग r बोलेंगे, यहाँ पे जो पावर होगा उसको n बोलेंगे और नंबर ऑफ टर्म्स आता है n + r-1 cr-1। ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पे अगर फार्मूला लगाते n की वैल्यू 20 है प्लस r की वैल्यू कितनी है, 3 है, ब्रैकेट में 3 टर्म है तो r = 3 हो गया, n + r-1 cr-1। इसका मतलब ये हो जाएगा 22c2 और 22c2 को अगर हम लोग सॉल्व करें तो 22/2 और 21/1 तो यहाँ से ये आ जाएगा 11, 11 1 जा 11, बचा कितना 1, 11 2 जा 22 और 1 23, तो 231 इसका आंसर आ जाएगा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है कि 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन अगर इतना है तो ये जो एक्सप्रेशन दिया गया है C0/2 C1/2 C1/3 C2/4 Cn/n+2 इसकी वैल्यू क्या होगी, और ये क्वेश्चन PGT 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अब देखिए पहली बात, अगर C0 जैसे लिखा हुआ तो इसका मतलब होता है NC0, ये आपको समझ लेना। C1 का मतलब क्या होता है NC1, ये आपको बात मालूम होनी चाहिए। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक तो तरीका यह कि हम डिटेल मेथड से जाएं, दूसरा तरीका ये होता है कि कुछ शॉर्टकट तरीका लगाएं ताकि इसको हम लोग जल्दी सॉल्व करके, क्योंकि वो डिटेल मेथड से आप जाएंगे तो इसमें 2 से 3 मिनट या 4 मिनट आपको लगेगा। शॉर्टकट मेथड ये होगा, क्यों ना हम लोग n को कुछ पर्टिकुलर वैल्यू दे दें। ठीक है, तो मैं n = 2 ले लेता हूँ। n = 2 लेने का मतलब ये हो गया, जैसे यहाँ पे n है तो जब n है इसमें तो देखिए यहाँ पे पावर से, देखिए पावर 1 से स्टार्ट कर कहाँ तक गया, n तक गया, और C0 एक्स्ट्रा है, मतलब टोटल इसमें n+1 पद हैं। तो जब पावर n है तो n+1 पद है, तो जो पावर 2 हम लोग लेंगे इसका मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितने आएंगे, 3 आएंगे। नंबर ऑफ टर्म्स 3 आएंगे, इसका मतलब मुझे किस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, मुझे निकालना पड़ेगा C0/2। C0 में भी n कितना है, 2 है, मतलब 2C0/2 प्लस 2C1/3 प्लस 2C2/4, ये निकाल लेते हैं। इसके बाद ऑप्शन में भी हम n = 2 पुट करके आंसर को चेक कर लेंगे। तो C0 1 होता है तो ये 1/2, 2C1 कितना हो गया 2, 2/3, 2C2 हो गया 1, तो 1/4 हो गया। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व कर दें तो इसको ऐड करने से हमको मिल जाएगा 17/12 मिल जाएगा। इसको जरा एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं। तो 12 हो गया, 2 6 जा 12, 3 4 जा 12 और 4 3 जा 12, तो 8 और 6 14 और 3 17, 17 बाई कितना हो गया 12 हो गया। ठीक है, 17/12 आ गया। अब ऑप्शन में n = 2 पुट करते हैं, तो पहला ऑप्शन हमें क्या देगा, 2 पुट करेंगे तो 4 + 1 5 और अपॉन 2 × 3 कितना जगह 5/6, हमें तो चाहिए 17/12, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। इसमें n = 2 पुट करें तो कितना हो जाएगा, 2 पुट करेंगे 4 + 1 कितना हो गया 5 और 2 + 1 कितना हो गया 3 और 2 + 2 कितना हो गया 4, 5/12। तो ये ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। सी ऑप्शन में पुट करते हैं n = 2, तो ये कितना हो जाएगा 2 × 2 + 1 3, 2 × 8 16 + 1 यहाँ आ जाएगा 17 और 2 + 1 कितना हो जाएगा 3 और 2 + 2 कितना हो जाएगा 4, 4 कितना हो जाएगा 12, 17/12। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। कभी कभी ऐसा भी होगा कि कोई अगर आप वैल्यू अगर पुट करते हैं, जैसे n = 2 पुट करें तो हो सकता है 2 ऑप्शन करेक्ट हो, तो आपको फिर दूसरी वैल्यू लेके चेक करना पड़ेगा, फिर आपको n = 3 लेके चेक करना पड़ेगा या n = 4 लेके चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर एक ही बार में अगर आंसर आ जाए तो ठीक है, तो ये n = 2 जो हमने लिया ना, इससे ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं। अगर 3 ऑप्शन आपने एलिमिनेट कर लिया तो इसका मतलब चौथा आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 कहा जा रहा है द कोफिशिएंट ऑफ x⁵ in the expansion of 1 + x² whole to the power 5 plus 1 + x to the power 4 is equal to what। तो देखिए इसमें जो सबसे आसान है वो है 1 + x⁴, जिसको हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, एक्सपैंड कर सकते हैं। ठीक है ना, बायनॉमियल थ्योरम से 1 + x⁴ को एक्सपैंड कर सकते हैं। तो ये कितना आ जाएगा 1 + 4x + 6x², ठीक है, प्लस 4x³ प्लस x की पावर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। इसको हम लोग बायनॉमियल थ्योरम से आसानी से एक्सपैंड कर सकते हैं। अब हमें कोफिशिएंट ऑफ x⁵ ढूंढना है। हालांकि हम 1 + x² होल टू द पावर 5 को भी एक्सपैंड कर सकते हैं, बहुत छोटा सा एक्सपेंशन है, इसको भी हम चले एक्सपैंड कर देते हैं इसको। तो ये आ जाएगा 1 + 5x² प्लस 10x की पावर कितना आ जाएगा 4। तो देखिए यहाँ पे 0, यहाँ 2 पावर आ रहा है, 4 पावर आ रहा है, अगला क्या आएगा 6 पावर आएगा, तो उसको मुझे लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि मुझे x की पावर 5 तक ही जाना है, तो आगे के टर्म को मैं नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, 1 + x to the power 4, 1 + x² होल टू द पावर 5, और इसके एक्सपेंशन में किसका गुणांक ज्ञात करना है, x की पावर 5 का गुणांक ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए मैं पहले यहाँ का जो कांस्टेंट टर्म है उसको उठाता हूँ। तो इसमें पहला कांस्टेंट टर्म 1, तो कांस्टेंट टर्म किसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो x की पावर 5 देगा, दूसरे ब्रैकेट के x की पावर 5 वाले टर्म से मल्टीप्लाई होकर x की पावर 5 देगा। तो दूसरे वाले ब्रैकेट में तो x की पावर 5 है ही नहीं, इसका मतलब इससे मुझे x की पावर 5 का कोई गुणांक नहीं मिलेगा। अब दूसरे टर्म को उठाते हैं 4x, तो यहाँ पे x की पावर 1 है, तो इसका मतलब दूसरे में से मुझे x की पावर 4 वाला गुणांक लेना पड़ेगा, तभी तो ये मल्टीप्लाई होकर x की पावर 5 देगा। तो 4x × 10x की पावर 4 मल्टीप्लाई होकर गुणांक कितना दिया 40 दिया। ठीक, तो x की पावर 5 का एक कोफिशिएंट 40 मिल गया। अब 2 डिग्री का टर्म उठाते हैं, तो सेकंड ब्रैकेट में 3 डिग्री का टर्म चाहिए, तो सेकंड ब्रैकेट में 3 डिग्री का टर्म तो है ही नहीं, इससे कुछ नहीं मिलेगा। फिर आगे उठाते हैं 4x³ वाला टर्म उठाते हैं, तो यहाँ पे 3 हो गया, तो सेकंड में से 2 डिग्री का टर्म चाहिए,
तो ये 4x³ और 5x² मल्टीप्लाई होकर 4 5 जो 20x⁵ देगा। तो अगला मिल गया हमें 20। फिर आगे हमारे पास x⁴ है, x⁴ x⁴ 1 से मल्टीप्लाई होगा और x⁴ तो है ही नहीं सेकंड ब्रैकेट में, इसका मतलब इससे कुछ नहीं मिलेगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर है, 60 हमारा गुणांक हो जाएगा। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन पीजीटी 2010 में पूछा जा चुका है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। कहा जा रहा है कि द सम ऑफ द कोफिशिएंट्स ऑफ द पॉलिनोमियल, इस कहा जा रहा है ये जो एक्सपेंशन है 1 + x - 3x² होल टू पावर 15, इसमें गुणांकों का योग क्या है, मतलब इसमें जो कोफिशिएंट है उनका सम क्या है। सम ऑफ द कोफिशिएंट इज इक्वल टू व्हाट, क्वेश्चन पीजीटी 2010 में पूछा गया है। तो प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको कोफिशिएंट का सम निकालना हो तो उस एक्सपेंशन में x इज इक्वल टू आप 1 पुट कर दीजिए। कितना पुट कर देना है, x इज इक्वल टू 1 पुट कर देना है। चलिए पुट करते हैं। तो 1 + x - 3x² होल टू द पावर 15 दिया है। अगर इसमें गुणांकों का योग निकालना है, मतलब कोफिशिएंट का सम निकालना है, x इज इक्वल टू 1 आप पुट कर दीजिए। तो 1 + 1 - 3 होल टू द पावर कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो 2 - 3 मतलब -1 की पावर 15, तो कितना आ जाएगा, -1। तो कोफिशिएंट का सम -1 आ जाएगा। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। कहा जा रहा है 1 + px होल टू द पावर n के एक्सपेंशन में x और x² के जो गुणांक हैं वो 8 और 24 हैं। इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + px होल टू द पावर n, the coefficient of x and x² are 8 and 24 respectively. What is the value of n and p? ये क्वेश्चन राजस्थान टीजीटी 2015 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 1 + px टू द पावर n को एक्सपैंड कर देते हैं। 1 + px होल टू द पावर n को एक्सपैंड कर देते हैं। फार्मूला मैं आपको बता दूं अगर आपको न याद हो, 1 + x की पावर n का एक्सपेंशन होता है 1 + nx + nn-1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू x² एंड सो ऑन। ये इसका एक्सपेंशन होता है। इसी समय इसको एक्सपेंड करेंगे तो 1 + nx मतलब npx हो जाएगा, ये हो जाएगा npx। फिर nn-1 अपॉन 2 फैक्टोरियल n-1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू x² हो जाएगा। x² कितना हो जाएगा, p² x² हो जाएगा। इसके आगे मुझे इसको एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि किसके कोफिशिएंट की बात कर रहे हैं, x और x² के कोफिशिएंट। तो x का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है, np है। इसका मतलब पहला इक्वेशन मुझे मिलेगा कि np इज इक्वल टू 8 और x² का कोफिशिएंट कितना हमारे पास है, n-1 अपॉन 2 फैक्टोरियल मतलब 2 और कितना p², और इसकी वैल्यू उन्होंने कितनी दे रखी है, 24 दे रखी है। अब एक तरीका ये है कि इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करके n और p की वैल्यू निकाल लीजिए। एक तरीका ये कि ऑप्शन से n और p की वैल्यू पुट कर दीजिए, उससे काम आपका जल्दी हो जाएगा। तो पहला इक्वेशन np को मल्टीप्लाई करने से 8 आना चाहिए, ऑप्शन से चेक करते हैं। तो 3 2 जा कितना है, 6 आया, ए ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। 4 2 जा 8, यहाँ से आ सकता है बी ऑप्शन। सी ऑप्शन कितना, 4 3 जा 12, 12 तो मुझे चाहिए नहीं। और फिफ्थ डी ऑप्शन कितना, 5 3 जा 15, 15 तो मुझे चाहिए ही नहीं। इसका मतलब बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन सेकंड इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, आप इसको चेक कर सकते हैं। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। कहा जा रहा है x + a टू द पावर 2n के एक्सपेंशन में मिडिल टर्म क्या होगा। मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x + a टू द पावर 2n इज इक्वल टू व्हाट। तो देखिए अभी मैंने बताया आपको यहाँ पे कि अगर x + a की पावर 2n है, इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ टर्म्स की अगर बात करें, नंबर ऑफ टर्म्स एक ज़्यादा मिलता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे, 2n + 1 आ जाएंगे, ऑड आ जाएंगे। तो इसमें जो मिडिल टर्म का फार्मूला मिलता है, ठीक है, इसमें जो मिडिल टर्म का फार्मूला मिलता है, अगर ये इवन है ना, ये मतलब पावर इवन है, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कैसे हैं, अगर ऑड हैं इसका मतलब एक मिडिल टर्म आएगा और मिडिल टर्म हमारा कितना आ जाएगा, n/2 + 1th टर्म आ जाएगा। मिडिल टर्म का फार्मूला क्या होता है, n/2 + 1th टर्म। n/2 + 1th टर्म कब, जब यहाँ पे जो पावर दिया होगा वो कैसा होगा, इवन होगा। तो n के जगह हम कितना रख देंगे, 2n/2 + 1th टर्म हमारा क्या होगा, मिडिल टर्म होगा। ठीक है, इसका मतलब हो गया n + 1th टर्म हमारा क्या, मिडिल टर्म है। अब ये उसका कोफिशिएंट पूछ रहे हैं, नहीं मिडिल टर्म पूछ रहे हैं, तो n + 1th टर्म निकाल देते हैं, tn + 1। तो फार्मूला क्या होता है, NCR मतलब ट्वाइस NCR, और x की पावर कितना हो जाता है, n-r, और y की पावर r। y की पावर r मतलब a की पावर कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। तो ये मेरा आंसर आ जाएगा, ट्वाइस NCn x की पावर n की पावर। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 में हमसे कहा गया 1 + x टू द पावर 2n + 1 के एक्सपेंशन में महत्तम पद का गुणांक क्या है। महत्तम पद जानते हैं कौन सा पद आता है, जो मिडिल टर्म होगा वो हमारा, जो मिडिल टर्म होगा उसका जो कोफिशिएंट होगा वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है। इसका मतलब इसमें हम मिडिल टर्म निकाल लें तो जो उसका जो कोफिशिएंट आएगा वही हमारा क्या आ जाएगा, वो हमारा मैक्सिमम आ जाएगा, मैक्सिमम कोफिशिएंट आ जाएगा, महत्तम पद का गुणांक आ जाएगा। ठीक है, तो मिडिल टर्म कैसे निकालेंगे, यहाँ पे फिर से पावर देखिए क्या है, इवन है ना। तो इवन है तो हम लोग क्या बताते हैं कौन सा टर्म मिडिल टर्म होगा, n/2 + 1th टर्म हमारा क्या होता है, मिडिल टर्म होता है।
तो यहाँ पे n का जब कितना 2n+2 है, तो 2n+2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1th टर्म, ये हमारा क्या आ जाएगा, मिडिल टर्म आ जाएगा। 2 से कैंसिल कर दें अगर, तो n+1+1 मतलब n+2th टर्म हमारा क्या आ जाएगा, मिडिल टर्म आ जाएगा, है ना। n+2th टर्म हमारा क्या आ जाएगा, मिडिल टर्म आ जाएगा। अब n+2th टर्म को निकाल लेते हैं, तो कैसे करेंगे हम लोग इसको, इसको हम लोग लिख देते हैं tn+1+1, मतलब tr+1 का फार्मूला लगाएंगे। tr+1 मतलब जो जनरल टर्म होता है tr+1, उसका फार्मूला क्या होता है, NCR x की पावर n-r और y की पावर r होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं n कितना हमारे पास 2n+2 है, तो 2n+2 NCR, r कितना n+1 है, यहाँ पर r कितना n+1, तो ये होगा 2n+2 cn+1। ये सिर्फ गुणांक पूछे हैं तो आगे मुझे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, x की पावर n-r y की पावर उसको लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यही गुणांक है। आइए देखते हैं, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। तो NCR का फार्मूला क्या होता है, n फैक्टोरियल, ठीक है, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल और n-r फैक्टोरियल। जब n-r करेंगे तो ये भी कितना आ जाएगा, n+1 का फैक्टोरियल आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा टोटल हमारे पास 2n+2 का फैक्टोरियल, और ये आ जाएगा हमारे पास n+1 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। ये क्वेश्चन पीजीटी 2011 में पूछा गया है। क्वेश्चन हमारा ये है कि अगर 20CR+1 इज इक्वल टू 20CR-1 के बराबर हो तो आपको बताना है कि आर की वैल्यू क्या होगी। अब इसके लिए देखिए, एक फार्मूला आपको मालूम होगा कि अगर NCX और NCY बराबर है तो ऊपर वाला चूंकि नंबर NN बराबर है, तो इससे कंक्लूजन ये निकलता है कि आइदर नीचे वाला नंबर बराबर होगा, आइदर x इक्वल टू वाई होगा, या अगर x इक्वल टू वाई नहीं हुआ तो क्या होगा हमारे पास, x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आएगी, n आएगी। तो देखिए नीचे वाला नंबर r+1 r-1 बराबर तो नहीं है, तो ये x इक्वल टू वाई तो फार्मूला नहीं लगेगा। तो क्या फार्मूला लगेगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू n लगेगा। तो x प्लस वाई मतलब r+1 प्लस r-1 इज इक्वल टू n कितना 20 है। +1 -1 कटेगा, यहाँ से 2r इज इक्वल टू 20 हो जाएगा, तो यहाँ से r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। और कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। कहा जा रहा है n+1 C1 n+2 C2 प्लस डॉट डॉट n+1 Cn की वैल्यू क्या होगी। अब देखिए इसके लिए फार्मूला ये है कि अगर C0 से स्टार्ट होके nC0 nC1 nC2 यहाँ से स्टार्ट करके लास्ट में nCn अगर आ जाए तो इसका आंसर लिखा जाता है 2 की पावर n लिखा जाता है, ठीक है। अब देखिए इसमें C1 का टर्म तो है, C2 का भी टर्म है, Cn लास्ट में n+1 Cn+1 तक गया भी है, क्या चीज़ नहीं है, इसमें C0 नहीं है। तो इसमें अगर हम लोग n+1 C0 और ऐड कर दें तो n+1 C0 फिर n+1 C1 से लास्ट में ये कहाँ तक गया है, n+1 Cn+1 तक गया है। तो ये इससे हमारा फार्मूला तो बन जाएगा। तो जो चीज़ मैंने ऐड किया है वही चीज़ मैं सब्ट्रैक्ट भी कर देता हूँ, तो n+1 C0 में सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। ब्रैकेट के भीतर जो है वो तो फार्मूला लग गया, कितना बन गया 2 की पावर n, जहाँ पे n कितना n+1 है, मतलब 2 की पावर n+1 बन गया, माइनस C0 की वैल्यू हमेशा 1 होती है। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 2 की पावर n+1 -1। इसका मतलब बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 26। कहते हैं, कहा जा रहा है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस a टू द पावर 51, x प्लस a टू द पावर 51, ठीक है। तो x प्लस a की पावर 51 को अगर एक्सपेंड करें तो कितना हो जाएगा, 51 C0 x टू द पावर 51 फिर प्लस 51 C1 x की पावर 50 और कितना हो जाएगा a की पावर 1 और कितना हो जाएगा प्लस 51 C2 और x की पावर 49 और a स्क्वायर, इस तरीके से आएगा डॉट 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 डॉट। लास्ट टर्म हमारा कितना हो जाएगा 51 C51 हो जाएगा, ठीक है। और इसी में निगेटिव करके लिखा है x माइनस a की पावर कितना है 51 है, तो बस माइनस करने से क्या होगा 51 C0 x की पावर 51 और यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस आ जाएगा 51 C1 x की पावर 50a, ठीक है। फिर प्लस आ जाएगा, मतलब अल्टरनेट चलेगा 51 C2 x की पावर 49 a स्क्वायर, इस तरीके से अल्टरनेट चलेगा, ठीक है। अब इसको मुझे क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करेंगे जब तो पहला टर्म कट जाएगा, दूसरा टर्म क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, है ना। दूसरा टर्म ऐड हो जाएगा, फिर तीसरा टर्म क्या होगा, कट जाएगा, चौथा टर्म क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। अब देखिए टोटल पावर अगर 51 है, इसका मतलब इसमें टोटल 52 टर्म है। टोटल कितने टर्म है, 52 टर्म है। तो 52 टर्म का मतलब ये हो गया कि आधा कट जाएगा। 52 का आधा कितना हो गया हमारे पास, 52 का आधा हो गया 26, है ना। 26 टर्म कट जाएंगे और 26 टर्म हमारे पास क्या होंगे, बचेंगे। तो कहा जा रहा है आफ्टर सिंप्लीफिकेशन कितने टर्म्स इसमें आएंगे, तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन इसमें कितने टर्म्स आएंगे, 26 टर्म आएंगे, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27। कहा जा रहा है फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + x होल टू द पावर 10, 1 + x होल टू द पावर 10
और नीचे लिखा है 1 माइनस एक्स की पावर 3, उसको ऊपर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर -3। तो पहला वाला तो बड़ा आसान चीज़ है, लेकिन जो दूसरा ब्रैकेट है उसमें पावर नेगेटिव लगा हुआ है। ये कैंडिडेट्स को कभी कभी ये फार्मूला भूल जाता है। ये क्वेश्चन पीजीटी 2003 का पूछा गया है। जो सेकंड ब्रैकेट है वो है बाइनॉमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स। तो सबसे पहले मैं उसके लिए फार्मूला लिख देता हूँ। 1 प्लस एक्स की पावर n इज इक्वल टू होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस एन माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। यह नेगेटिव होगा, जो भी होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, इस फार्मूले में आपको पुट करना है और आपको जो रिक्वायर्ड फार्मूला है वो आपको मिल जाएगा। तो अगर हम इस फार्मूले का इस्तेमाल करके 1 माइनस एक्स होल टू द पावर -3 निकालना चाहें तो कितना आ जाएगा 1 प्लस एन एक्स, एन कितना है -3 और एक्स यहाँ पे कितना लिखेंगे -x, फिर प्लस फिर से n है, n का मतलब कितना हो गया -3 और n-1 का मतलब हो गया -4 और डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू -x का कितना आ जाएगा होल स्क्वायर आ जाएगा प्लस 1। इससे ज़्यादा मुझे चाहिए नहीं, तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 3x हो जाएगा और जो सेकंड टर्म आ जाएगा हमारा कितना आ जाएगा 4 3 12/2 कितना आ जाएगा 6x स्क्वायर एंड प्लस 1। ठीक है, तो इसको मैं लिख देता हूँ। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 1 प्लस 3x प्लस 6x स्क्वायर एंड सो ऑन। आगे का टर्म मुझे चाहिए नहीं। ठीक है, और यहाँ पे 1 प्लस एक्स टू द पावर 10 है। ठीक है, तो 1 प्लस एक्स टू पावर 10 को भी मैं थोड़ा सा ओपन कर देता हूँ। तो ये कितना आ जाएगा 10c0 प्लस 10c1x प्लस 10c2x स्क्वायर प्लस 10c1x प्लस 10c2x स्क्वायर। आगे मुझे चाहिए नहीं, है ना, प्लस डॉट डॉट। इस तरीके से मैंने इसको भी ओपन कर दिया। क्या इस्तेमाल करके, बाइनॉमियल थ्योरम इस्तेमाल करके इसको भी हम लोगों ने क्या कर दिया, ओपन कर दिया। 10c0 प्लस 10c1x प्लस डॉट डॉट। अब इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन में मुझे किसका कोफिशिएंट चाहिए, एक्स का कोफिशिएंट चाहिए। ठीक है, तो देखिए इस ब्रैकेट में से अगर 1 मल्टीप्लाई करें, 1 किसके साथ मल्टीप्लाई होकर एक्स देगा, 1 मल्टीप्लाई होकर 10c1 के साथ एक्स देगा। तो मतलब पहला कोफिशिएंट क्या मिल गया, 10c1 मिल गया। ठीक है, फिर अगला टर्म है एक्स है, यहाँ पर 3x है, तो x वाला किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई होकर x का टर्म देगा। तो कितना हो जाएगा प्लस 3 टाइम्स कितना हो जाएगा 10c1 हो जाएगा। आगे तो x स्क्वायर है, ये तो इससे तो हमें मिलेगा नहीं, बस यही इतना ही हमें मिलेगा x का कोफिशिएंट। ठीक है, तो 10c1 कितना होता है 10 और प्लस 3 इंटू 10c1 कितना हो गया हमारे पास 10। ठीक है, और प्लस 3 इंटू और 3 इंटू कितना मिला 10c0 था यहाँ पे ना 10c0, तो 3 इंटू 10c0, तो C0 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। तो 10 प्लस 3 इसका मतलब कुल मिलाकर हमें कितना मिलेगा 13 मिलेगा। 13 तो देखिए ए ऑप्शन में है नहीं, बी ऑप्शन में है नहीं, सी ऑप्शन में है नहीं, नन ऑफ दीज आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। 28 में कहा गया कि अगर 1 प्लस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन इतना हो तो आपको बताना C0 प्लस ट्वाइस C1 प्लस थ्राइस C2 की वैल्यू क्या होगी। ये क्वेश्चन राजस्थान TGT 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो फिर से देखिए इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्रिक मैंने आपको बताया था। इसमें आप n की कोई पर्टिकुलर वैल्यू आप पुट कर दीजिए। ठीक है, चले मैं यहाँ पे n इज इक्वल टू ले लेता हूँ, सपोज n इज इक्वल टू मैं 2 ले लेता हूँ। n इज इक्वल टू 2 लेने का मतलब ये हो गया कि नंबर ऑफ टर्म्स मुझे कितने लेने पड़ेंगे, 3 लेने पड़ेंगे। तो 3 लेना पड़ेगा, मतलब कितना लेना पड़ेगा, ट्वाइस C0 पहला टर्म है और प्लस ट्वाइस C1 दूसरा टर्म है, 2c कितना है C0 प्लस 2c1 मतलब 2 इंटू 2c1 है ना। यहाँ पे फिर 3 टाइम्स कितना है C2 मतलब n c2 मतलब 2c2। ये मुझे हो गया n इज इक्वल टू 2 लेने पे। ध्यान रखिएगा यहाँ पे C0 का मतलब ये है कि n c0 और यहाँ पे n हमने कितना लिखा है 2 लिखा था, 2c0 2c1 2c2 ऐसे आएगा। और यहाँ पे कोफिशिएंट यहाँ पे कितने 1 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है। तो C0 तो कितना होता है 1 होता है। C1 2c1 कितना मिलेगा 2 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, फिर वो ये 3, तो 4 3 कितना होगा 7 7 प्लस 1 कितना होगा 8 हो गया। अब ऑप्शन में हम n इज इक्वल टू 2 रखेंगे, तो पहले ऑप्शन में 2 रखेंगे तो 2 2 जा 4 2 जा 8, तो 8 ये तो मिल जाएगा। ए ऑप्शन आपका मैचिंग कर रहा है। ठीक है, ए ऑप्शन को हम लोग टच नहीं करेंगे। बी ऑप्शन में हम लोग रखते हैं यहाँ पे, तो बी ऑप्शन में कितना n इज इक्वल टू 2 रखेंगे, 2 - 1 2 2 2 जा 4 आएगा। ये कितना आएगा 4, हमें तो चाहिए 8, इसका मतलब बी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया आपका। सी ऑप्शन पुट करते हैं 2 2 2 जा 4 2 जा 8, यहाँ पे 8 आ गया और 2 - 1 कितना हो जाएगा 2 2 कितना आ गया 4, तो 8 और 4 कितना हो गया हमारे पास 12 आ गया। हमें तो 8 चाहिए था, इसका मतलब सी ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, और डी ऑप्शन में रखें तो 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4 4 4 8। तो अभी तक देखिए ए ऑप्शन भी हमें करेक्ट मिल रहा है, डी ऑप्शन भी करेक्ट मिल रहा है, क्योंकि दोनों में 8 मिल रहा है। तो इसका मतलब अभी हमें इन दोनों में से एक और एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो n इज इक्वल टू 3 ले लीजिए। अब n इज इक्वल टू 3 ले लें अगर, इसका मतलब इसमें एक टर्म और बढ़ जाएगा। कौन सा टर्म बढ़ जाएगा इसमें बढ़ जाएगा 3c2 तक किए थे ना, अब कितना हो जाएगा 2c1 3c2 और फिर कितना आ जाएगा 4c3 आ जाएगा। इसमें और क्या बढ़ जाएगा 4c3 है ना, 4c3 मतलब 4 टाइम्स
4 टाइम्स 3, एक मिनट इसको अलग से लिख लेते हैं, n इज इक्वल टू 3 ले लें तो कितना मिल जाएगा 3c0 प्लस 2 टाइम्स 3c1 प्लस 3 टाइम्स 3c2 प्लस 4 टाइम्स कितना मिल जाएगा 3c3 मिल जाएगा। ठीक है ना, ये हमको मिल जाएगा 3c0 प्लस 2 टाइम्स 3c1 प्लस 3 टाइम्स 3c2 प्लस 4 टाइम्स 3c3। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये 20 मिलेगा। अब ऑप्शन ए और डी में ही रखेंगे सिर्फ हम लोग, बी और डी तो बी और सी ऑलरेडी एलिमिनेट हो चुका है। ठीक है, तो अगर इसमें हम लोग रखें यहाँ पे तो क्या मिलेगा हमको, फर्स्ट ऑप्शन में रखें यानी इक्वल टू 3, तो 8 3 जा कितना आ जाएगा 24 और हमें चाहिए 20, इसका मतलब ए ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। बचा डी ऑप्शन, डी ऑप्शन में रखिए यानी इक्वल टू 3 तो कितना आ जाएगा 8 और यहाँ कितना आ जाएगा 3, 3 माइनस 1 2, 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, 4 3 जा 12 प्लस 8 कितना आ जाएगा 20। मैचिंग हो गई, इसका आंसर डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 का जरा, इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स टू द पावर 20 द कोफिशिएंट ऑफ rth एंड r प्लस 4th टर्म्स आर इक्वल देन द वैल्यू ऑफ r इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ rth टर्म, जब भी हमें rth टर्म निकालना पड़ेगा तो मैं कैसे लिखूंगा उसको, r माइनस 1 प्लस 1 लिखूंगा, है ना, क्योंकि हमारे पास tr प्लस 1 का फार्मूला होता है। tr प्लस 1 का फार्मूला क्या होता है, ncr x की पावर n माइनस r और y की पावर r होता है। ठीक है, मतलब प्लस 1 लगा के लिखना पड़ता है, तो r को हम लोग लिख सकते हैं r माइनस 1 प्लस 1। अब हमारे पास n कितना 20 है तो n सी आर मतलब 20 सी आर माइनस 1, हमें सिर्फ कोफिशिएंट ही निकालना है इन द एक्सपेंस द कोफिशिएंट, तो आगे मैं नहीं लिख रहा हूँ x की पावर n माइनस आर y की पावर r, उस मैं नहीं लिख रहा हूँ। ठीक, और कौन सा टर्म r प्लस 4th टर्म है तो उसको हम लोग कैसे लिख देंगे, r प्लस 3 प्लस 1, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा n सी आर मतलब 20 सी आर प्लस 3। अब कहा जा रहा है कोफिशिएंट बराबर है, मतलब 20 सी आर माइनस 1 किसके बराबर है, 20 सी आर प्लस 3 के बराबर है। अब हमने वो फार्मूला आपको बताया था, एक क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवाया था कि एन सी एक्स अगर एन सी वाई के बराबर हो तो आइधर क्या आता है, एक्स इज इक्वल टू वाई आता है, या क्या आता है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आता है एन आता है। तो एक्स इज इक्वल टू वाई तो है नहीं यहाँ पे, इसका मतलब एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एन लगाना पड़ेगा। तो आर माइनस 1 प्लस आर प्लस 3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 20, तो यहाँ से 2r 3 माइनस 1 कितना आ जाएगा 2 इज इक्वल टू 18, तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 हो जाएगी। कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, इस तरीके से सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पीजीटी 2004 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 30। ये क्वेश्चन हरियाणा पीजीटी 2020 मतलब एचटेट लेवल 3 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्वेश्चन ये है कि द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन द एक्सपेंशन ऑफ 20x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 1 होल टू द पावर माइनस 1 इज इक्वल टू व्हाट। तो सबसे पहले देखिए जो 20x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 1 है इसको हम लोग फैक्टर करेंगे। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग फैक्टर कर दें तो हमारे पास जो फैक्टर आ जाएगा वो आ जाएगा 4x माइनस 1, 4x माइनस 1 और कितना आ जाएगा 5x माइनस 1 आ जाएगा, 5x माइनस 1। आप चाहे तो दोनों में से माइनस कॉमन करके इसको आप ऐसे लिख दीजिए 1 माइनस 4x और कितना आ जाएगा 1 माइनस 5x। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस दोनों में से कॉमन करके प्लस कर दिया। अब हमारा क्वेश्चन ये बन गया कि 1 माइनस 4x, देखिए ब्रैकेट के ऊपर कितना लगाया, कितना पावर लगा माइनस 1, मतलब 1 माइनस 4x की पावर माइनस 1 और 1 माइनस 5x की पावर माइनस 1। इसके एक्सपेंशन में आपको एक्स स्क्वायर का क्या निकालना, कोफिशिएंट निकालना है। ठीक है, अब देखिए हमारे पास जो फार्मूला आता है, ठीक है, हमारे पास जो फार्मूला आ जाएगा 1, वही फार्मूला लगाएंगे 1 प्लस एक्स की पावर n वाला, है ना, 1 प्लस एक्स की पावर n वाला फार्मूला लगाएंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस एन एक्स प्लस एन एन माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर। इससे ज़्यादा तो लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, तो ये फार्मूला हम लोग लगाएंगे। तो अगर हम लोग ये फार्मूला लगाएं हैं तो 1 प्लस 4x की पावर माइनस 7 को हम लोग एक्सपैंड करके क्या लिख पाएंगे, 1 प्लस 4x प्लस 16x स्क्वायर। ठीक है, प्लस 16x स्क्वायर डॉट 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 डॉट, दूसरे ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो क्या लिखेंगे इसको 1 प्लस 5x प्लस 25x स्क्वायर एंड प्लस डॉट 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 डॉट। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर गुणांक 1 से किस में मल्टीप्लाई करें, 16x स्क्वायर में, तो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कितना आ गया 16 आ गया। फिर x वाले टर्म से x वाले टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, तो 5 4 जा कितना आ गया 20 आ गया। अब एक्स स्क्वायर से कांस्टेंट टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। इसके अलावा और कोई एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट आएगा नहीं। इसको ऐड करें तो 45 और 6 51 और 10 कितना आ जाएगा 61 आ जाएगा। इसका मतलब हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लेक्चर को मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। होप सो आपको जो ये क्वेश्चंस मैंने बताए इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट था या सॉल्व करने के जो तरीके थे वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। इस लेक्चर में आपको क्या अच्छा लगा और क्या इसमें आप इम्प्रूवमेंट चाहते हैं कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर ज़रूर बताइएगा। इसके आगे के नेक्स्ट जो भी लेक्चर्स हैं उसको मैं जल्द ही अपलोड करूँगा। थैंक यू वेरी मच।